ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं संसार में हजारों और लाखों की संख्या में धर्म के नाम पर यह दुनिया बटी हुई है। सभी लोग सच्चाई को खोजने के लिए लगे हैं, ईश्वर को जानने के लिए लगे हुए हैं। और आप जानते हैं इस संसार में जितने भी धर्म है, जो रिलीजन है, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में जानने वाला एक ही धर्म है, वह है ईसाई धर्म, जिसे हम कहते हैं जिनके थियोलॉजी, जिनके फिलोसॉफी, जिनके एथिक्स है सबसे दुनिया में बढ़कर है। इसलिए आज पूरा संसार जो हम ख्रिस्तीय धर्म जो हम लोगों को बताते हैं, जो सच्चाई हम कहते हैं, वह सभी देशों में लागू होता है। मैं कई बार हमारे भारतीय लोगों से कहते हुए यह सुना है कि हमारे ख्रिस्तीय लोग पूरे संसार को क्यों चलाते हैं, हम उनके अधीन में क्यों रहे। जो हमारे संत पापा कहते हैं हम उनके अनुयायी क्यों बने, क्योंकि हम तो ख्रिस्तीय नहीं है। आप जानते हैं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हम लोगों को बताते हैं कि सबके साथ मेल प्रेम से रहना है, अपने पड़ोसी को प्रेम करना है, ये सब कहाँ से आती है। आज हम यदि भारतीय होते हुए हम अपने जीवन में सोचें तो हम देखेंगे कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसको तोड़कर हम ख्रिस्तीय सभ्यता को हम अपनाए हैं। आज सब कुछ हमारे ख्रिस्तीय जो देन है उसी पर हम आश्रित हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हमारे इस भारतीय संस्कृति में जो इक्वालिटी होना चाहिए वह हमारे संस्कृति के अनुसार नहीं है। लेकिन आज हम गरीबों के लिए, जो जरूरतमंद है, उनके लिए हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम उनके लिए हम काम करते हैं, और वह सभी हमारे ख्रिस्तीय धर्म से आती है। और इसी चीज़ को आज हम बाइबल में सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे, ईश्वर का राज्य का प्रचार कर रहे थे, और कुछ लोग उनके पास आकर कहते हैं कि आपके नाम पर कुछ लोग हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं, आप उन्हें रोकिए, वह कैसे ये काम कर सकते हैं। और ईसा मसीह हमें कहते हैं कि जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है, जो अच्छा कार्य कर रहा है वह ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। और उसी चीज को आज के पहले पाठ में भी हम सुनते हैं कि जहां पर दो व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहे थे और वहीं पर हमारे मूसा भी भविष्यवाणी किया करते थे। तो मूसा के पास आकर नूह के पुत्र कहते हैं कि उनको आप रोकिए, क्योंकि वे भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप ही एक सच्चा नबी हैं, आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन मूसा यहाँ पर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि वे कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर किसी भी लोगों को, कई सारे अनगिनत लोगों को वे प्रॉफिट के रूप में, उनके अनुयायी के रूप में वह हमें शक्ति दे सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के कार्यों को करें, उनके अनुयायी बने, सुसमाचार का प्रचार करें। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति छोटे से व्यक्तियों को या तो बच्चों को गलत चीज सिखाते, गलत संगति में ले जाते हैं, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि वे तो समुद्र पर पट्टा बांधकर फेंक दिए जाते। मतलब हम सभी प्रत्येक लोग अच्छे कार्य के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे कम लोग हैं जो इस अच्छे कार्य को हम लोगों के साथ बांटकर उसे हम परमेश्वर की स्तुति महिमा में हम उसके कार्य समझकर हम फैलाने की कोशिश करते हैं। हम में ईर्ष्या और डाह हो जाता है जो अच्छे कार्य करते हैं। शायद हमारे ख्याल से इस संसार में अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। आप जानते हैं हमारे भारत देश में संत फ्रांसिस आए, और जब वे हमारे भारत देश में गोवा में आए तो बहुत सारे लोग ख्रिस्तीय धर्म को स्वीकार किए। लोग कहते हैं कि यदि एक संत फ्रांसिस इस भारत देश में आकर इतने लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सकता है, यदि उनके समान कई सारे पुरोहित, कई सारे लोग उसके समान 2 या 3 भी रहते, तो मुझे लगता है कि पूरे संसार को वे ख्रिस्तीय धर्म में बदल सकते थे। तो हमें अच्छे कार्यों के लिए सभी लोग बुलाए गए हैं। हम सभी लोग उस कार्य को करने में सक्षम है, क्योंकि परमेश्वर हम सबों को पवित्र किया है, हमें बपतिस्मा दिया है, हमें ख्रिस्तीय धर्म में हमें बढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
इसलिए आइए हम सभी अपने कार्यों से, अपने शब्दों से, अपने वचनों से हम ईश्वर के वचनों को प्रसारित करें, प्रचार करें, लोगों को बताएं और उस रास्ते पर हम चले और चलने के लिए भी प्रोत्साहन दें। नहीं तो परमेश्वर सीधे तौर पर कहते हैं, यदि हमारा आंख, हमारा हाथ, हमारे कर्म अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो इससे बेहतर है कि इस चीज को आप खो दीजिए और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हम इन सभी चीजों को रहते हुए, हमारे हाथ, आंख, मुंह, नाक, पैर रहते हुए यदि हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, हम बुरे कार्य कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि हम समुद्र में फेंक दिए जाएंगे, हम जहन्नुम में जला दिए जाएंगे, हम नरक में जलते रहेंगे। इसलिए आइए हम सभी परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम उसके रास्ते पर ही चले, हम लोगों को भी अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हम प्रोत्साहन दें। आइए हम कुछ देर मौन रहे और परमेश्वर से यह कृपादान मांगे।